हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के में जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे उसका थर्ड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने सेकंड पार्ट के लास्ट में कुछ क्या पढ़ा था। हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख रहे थे। किसकी टर्मिनोलॉजी देख रहे थे स्टूडेंट्स? मिरर की। कौन से टाइप के मिरर की? स्फेरिकल मिरर की, जिसमें कुछ थे प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। कुछ इस टाइप के नाम हमने देखे थे। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जुड़ी हुई क्या है, टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने कॉनकेव जो कि कन्वर्जिंग मिरर है उसमें हमने क्या देखा कि जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स अच्छे से, आप इतनी मैथ समझते हैं कि पैरेलल रेज ये एक दूसरे के हैं, ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये फोकस से नहीं जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से एक पॉइंट से जाएगी। वो कहाँ होगा पॉइंट? वो पॉइंट फोकस पॉइंट के नीचे होगा, उस रेड लाइन पे ही पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। ये तो इस रेड लाइन को क्या बोला गया था? हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या था? फोकल प्लेन। क्या था स्टूडेंट्स? फोकल प्लेन। तो ये डेफिनेशन आप फोकल प्लेन की किसी को भी बता सकते हैं कि ये डेफिनेशन फोकल प्लेन की है। ठीक है, सेम इसमें भी यही है। बट ये जो मिरर है ये कौन सा है स्टूडेंट्स? डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर में जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। उनको पीछे वर्चुअलिटी में क्या करना पड़ रहा है? मिलाना पड़ रहा है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है? वो फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। वो फोकस पॉइंट से एक लाइन है, वो क्या है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर है। वो लाइन क्या है? रेड वाली लाइन क्या है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर एक प्लेन है, जिसको क्या बोला गया है? फोकल प्लेन। हम आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं लाइट चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, फिर आपको बाय इमेज मैं आपको अच्छे से क्लियर करता जाऊँगा नोट्स के थ्रू। मैं पहले आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, सिंपल भाषा में समझने के लिए हम ये देखें कि हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर्स है। स्फेरिकल मिरर्स है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट्स दो टाइप का है। एक तो है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर है उसका कुछ इस टाइप का डायग्राम है, और मैं रेड से इसके कर देता हूँ पीछे की तरफ पॉलिश। तो मैं इसको क्या कहूँगा? ये है कौन सा? कॉनकेव मिरर। दोबारा से लिख रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या क्या और नाम है इसके? कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये जो कन्वर्जिंग मिरर है इसके भी इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स देखेंगे। और यहाँ से दूसरा मिरर हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और उसके इनर साइड में क्या है? पॉलिश है। ठीक है, तो ये मिरर हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है, ये डाइवर्स करने वाला है आने वाली लाइट रेस को, और वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, कन्वर्ज करेगा। अब हम एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, जब दोनों पे लाइट रेस जाती है तो एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले मैं इनकी स्टूडेंट्स बना देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी भी मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं, रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 में क्या होगा कि जो लाइट रेज आएगी है ना, इंसिडेंट रेज क्या होगी, इंसिडेंट रेज क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखते हैं, पैरेलल रेज लेके आते हैं, ये थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं। हम सबसे पहले किस में पढ़ रहे हैं, आपके नीचे लोगो है देखो, पूरा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो लाइट रेज जो आएंगी वो आएंगी पैरेलल, तो वो आई पैरेलल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहीं से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है मिरर से क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन होता है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी स्टूडेंट्स, वो जाएगी कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, वो लाइट रे कहाँ से जाएगी स्टूडेंट, फोकस पॉइंट से जाएगी। मतलब लाइट रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अच्छा, जस्ट इसके नीचे एक और ऐसी ही लाइट रे आए जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, तीनों लाइनें पैरेलल हो गई एक तरीके से, तो ये भी अपना वही काम करेगी स्टूडेंट्स, क्या करेगी, वही फोकस से जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कन्वर्जन हो गया है ना, कन्वर्जिंग रेज है ना। कन्वर्जिंग रेज हो गई ये ब्लू वाली, कन्वर्ज हो गई, ये पास पास इकट्ठी हो गई, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रही है, कन्वर्ज हो गई। ठीक है, डाइवर्ज की बात करते हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि डाइवर्ज जब भी बात करेंगे, लाइट रे आई डाइवर्ज होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको बार बार देखो आप, ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये कौन से सरफेस पे है, कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस पे है ना, आउटवर्ड सरफेस पे है। वो कहाँ पे था, कर्व्ड इनवर्ड सरफेस पे था। देखो आप, अंदर की तरफ घूमी हुई सरफेस की तरफ लाइट रे आई थी, इसमें उभरे हुए सरफेस की तरफ लाइट रे आ रही है स्टूडेंट्स, देखो आप अच्छे से, उभरे हुए सरफेस पे लाइट रेज आ रही है। तो जो लाइट रेज आ रही है वो तो जाने का ही काम करने वाली है, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जाएगी ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स एक और बोली कि मैं भी जाके देखती हूँ, तो इसका भी क्या हाल हुआ, वही जो ऊपर वाली का हुआ था, ये वापस आ गई। ठीक है, अब ये कहेगी कि ये हम लाइट रेज पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के स्टूडेंट्स, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम कहाँ से जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, जाते कहीं नहीं है, पीछे इनको बढ़ाया जाता है, इनको पीछे बढ़ाया जाता है स्टूडेंट, देखो आप ध्यान से, इनको पीछे बढ़ाया जाएगा, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसी को ही क्या नाम दिया जाएगा, फोकस नाम दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा। अब देखो आपके सामने नोट्स से भी अच्छे नोट्स हैं, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो, या फिर आप अपने दिमाग में भी इसको अलग से एक इमेज बना सकते हो, जगह बना सकते हो। ठीक है, ये क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, और ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब लाइट रेज पैरेलल आती है, ये तो हम लिख देते हैं, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो थ्रू फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट से जाती है या फिर जाती हुई लगती है ना, या तो जाती है या जाती हुई लगती है। नेक्स्ट बात करें, जब वो लाइट रेस, अब देखो बात तो वही है कि एक बात किसकी करनी है, कॉनकेव की करनी है,
और दूसरी बात किसकी करनी है स्टूडेंट्स, हमें कॉन्वेक्स की करनी है। ठीक है, तो कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर तो बनाना ही पड़ेगा, ये बना लिया हमने कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर पे हम लाइट रे लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं, देखो यहाँ पे फोकस पॉइंट मान लेते हैं और जस्ट इसका डबल स्टूडेंट्स, जस्ट इसका डबल, मतलब जस्ट इसका उतना का उतना ही है ना, सेंटर से डबल हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो लाइट रे स्टूडेंट आ रही है वो एक कुछ ऐसे आ रही है जो फोकस से आ रही है स्टूडेंट्स। कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है। देखो ध्यान से देखो आप, ये स्टूडेंट्स फोकस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, इंसिडेंट रेज है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आ रही है। अब आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट है ये, तो पॉइंट है कौन सा, रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, ये तो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है, क्योंकि ये जब लाइट रे ऊपर वाले केस में देखेंगे तो वो पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी, तो ये क्या करता है, फोकस से आती है उसको क्या कर देता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, रिफ्लेक्टेड रे नाम दे दिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्वेक्स में भी होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट रे, कौन सी लाइट रे पैरेलल होगी जो एक्चुअल में आई, लेकिन वो जाना कहाँ चाह रही थी स्टूडेंट्स, फोकस पे जाना चाह रही थी, क्योंकि इसका फोकस तो स्टूडेंट्स इधर होता है ना, फोकस तो इसका इधर होता है, जिधर सर्कल पूरा होता है उधर फोकस होता है। मैं अभी आप लोगों को हल्का फुल्का नॉलेज दे देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट राइट हैंड होगा, और यहीं हम बात करें अगर कॉनकेव की तो फोकस किधर होगा, लेफ्ट हैंड होगा। अभी आप इतना दिमाग में रखो, इस पे आगे मैं कुछ कहानी को बाद में बढ़ा दूंगा, है ना, इतना आप ध्यान रखो। ठीक है, तो लाइट रे ऐसी थी ये जो आ रही थी फोकस पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ये तो पॉइंट ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो ये तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, ये इसने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, क्या कर दी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दी। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, बस एक एक्चुअल में कर रही है, फोकस से आ रही है, एक फोकस अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो ऐसे लगे कि फोकस से ही आ रही है वो, है ना, दोनों ही क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का ही काम कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड केस की स्टूडेंट्स, थर्ड केस की बात करते हैं। तो वही बात दोनों बातों पे, दोनों मिरर पे हमें करनी है। एक कॉनकेव ले लिया मैंने, एक ले लिया स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव बना दिया और कॉन्वेक्स बना दिया। ठीक है, यहाँ पे फोकस कर दिया, मैं इधर फोकस कर देता हूँ, आगे सी कर देता हूँ, यहाँ पे सी कर दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, इस गोले का सेंटर है स्टूडेंट्स, ये इस गोले का सेंटर है। गोला राइट में है, इधर लेफ्ट में है गोला, है ना, समझना है थोड़ा। लाइट रे आई भाई, तो लाइट रे जो आई वो कुछ इस टाइप से आई कि वो सी से आई स्टूडेंट्स, किससे आई, सी से आई। ठीक है, तो जैसे आई ना वैसे ही क्या चली गई, वापस चली गई। ठीक है, जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। यहाँ पे भी कुछ ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लाइट रे आएगी जो लग रहा है कि सी पे आ रही है, इसको इस कलर से बढ़ाना ठीक नहीं है, इसको कलर दूसरा देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये आई, ये ऐसे आ रही है, सी पे आ रही थी ये, लेकिन यहाँ से इसका क्या हाल हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका क्या हाल हुआ, ये वापस चली गई। ठीक है, क्या हुआ, आई लेकिन वापस चली गई, क्यों, क्योंकि सी पे आ गई, फोकस पे आती तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब लिए चलता हूँ स्टूडेंट्स आपको नोट्स पे, ये वाले नहीं, कुछ ये वाले नोट्स जिस पे हम ये देखने वाले हैं, ये हमने जो पढ़ा है अभी सब वही है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर यही होने वाला है, डाइवर्जिंग मिरर, आराम से मैं धीरे धीरे स्लाइड नीचे करता हूँ, आप अच्छे से, मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ उसको, अच्छे से आप देख पाओगे। ठीक है,
हाँ एक रूल और है, चलो जो पोल से आती है वो वापस चली, एक रूल और है, देखो एक फोर्थ रूल और समझते हैं, देखो पोल से रिलेटेड, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। फोर्थ रूल पोल से रिलेटेड समझते हैं। एक क्या होगा, कॉनकेव होगा, और सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव कुछ इस टाइप से हम बना रहे हैं हर बार। अब ये स्टूडेंट्स पोल है, इसका क्या है, ये पोल, ठीक है। तो जो लाइट रे स्टूडेंट्स पोल पे आएगी, है ना, पोल पे आएगी। अब देखो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करवा देते हैं, आपको बता देते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करता है। जो लाइट रे स्टूडेंट्स आई थी, अब वो पोल पे जिस एंगल से आई है ना, पोल पे जिस एंगल से आई है, क्योंकि पोल का जो नॉर्मल होगा स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या होगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है ये। और इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होके उतने ही एंगल पे जाएगी, उतने ही एंगल पे जाएगी। तो एंगल आर जो होगा वो क्या होगा, एंगल आई के इक्वल होगा, है ना। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, कॉन्वेक्स में भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो ये हमने बनाया कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट रे आई और ये लाइट रे चली गई, सेम काम होगा स्टूडेंट्स, है ना। जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से चली गई। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, सिंपल सी बात है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हमने देख लिया कि उनको पीछे एक्सटेंड किया जाता है तो फोकस से जाती है, फर्स्ट पॉइंट ही था हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको समझ ही रहे हैं कि जो फोकल लेंथ होगी, एफ क्या होगी स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ, है ना। एफ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट को एफ, कैपिटल एफ से बताते हैं, ठीक है। और स्मॉल एफ से क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ बताते हैं, ठीक है। फोकल की लेंथ बताएंगे, जो कि क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है ना। रेडियस का क्या होती है, हाफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है। ये सब चीज़ हम देख चुके हैं, अभी अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने देखी है। फर्दर ये हमने देख लिया कि फोकस से आएगी कॉनकेव पे, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो स्टूडेंट देखो, तो हमको जल्दी से समझा देता हूँ, देखो ये आई फोकस से यहाँ पे आई, और ये रेड वाला क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, और क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ पा रहे होगे कॉनकेव मिरर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स में क्या हुआ, जो लाइट रे फोकस पॉइंट पे आना चाह रही थी उसी को इसने क्या किया स्टूडेंट्स, पैरेलल कर दिया। नेक्स्ट ये हमने देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाती है। अभी अभी जस्ट हमने ये चीज़ देखी है, बहुत सही। ये बिल्कुल वही है कि सी पे आ रही थी तभी तो वापस गई। स्टूडेंट देखो, ये देखो स्टूडेंट, हमने यही देखा है कि अगर सी से आती है तो वो सी पे ही वापस चली जाती है। कॉन्वेक्स में ऐसी लाइन वापस जाएगी जो एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि सेंटर पे आई है, सेंटर पे आई है। इसमें बहुत सारी लाइट रेज आ सकती है इस गोले पे, सेंटर पे जो आई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम फटाफट से एक नए टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक है हमारा रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बहुत सारी पोजीशंस हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, चेंज करने वाले हैं। वेरियस पोजीशन मतलब पोजीशन बहुत अलग अलग आने वाली है। तो कॉनकेव मिरर उन
ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करने वाला है स्टूडेंट्स, ये हमें देखना है कि वो जो कॉनकेव मिरर होगा वो क्या करेगा ऑब्जेक्ट्स के साथ, है ना। उसकी इमेज बनाएगा, उसकी इमेज वर्चुअल बनाएगा, उसकी इमेज रियल बनाएगा, उसकी इमेज बड़ी बनाएगा, एनलार्ज बनाएगा, छोटी बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, किस टाइप की इमेज होगी, क्या उसकी लेंथ पे फर्क पड़ता है, क्या ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पे रखा जा रहा है, क्या उस पर फर्क पड़ता है। ये हम सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, बट हम इसकी थ्योरी पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स है, ये बिना एक्सपेरिमेंट बिना फैक्ट के नहीं चलती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी एक बार वापस से मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वापस से टर्मिनोलॉजी में इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो दी जाएगी या फिर इमेज की पोजीशन दी जाएगी, तो उससे हमें आइडिया लगाना है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहाँ रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कुछ हमारा पोल पॉइंट है ना। ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, ब्लैक वाला मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, पोल लिख दिया, ठीक है। ये मैं क्या लिख देता हूँ, फोकस पॉइंट या ओनली फोकस बोलूँ। ये मैं क्या लिख देता हूँ, सेंटर बोलूँ, है ना। तो सेंटर से ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो C2P तो क्या हो जाएगी, C2P, C2P तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और F2P क्या हो जाएगी, है ना, F2P क्या हो जाएगी, यहाँ से F हो जाएगी, स्मॉल f फोकल लेंथ हो जाएगी, ऊपर वाली रेडियस हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इस पे हम आगे बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स कहाँ पे रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या लोकेशन होगी ऑब्जेक्ट की, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये है देखो पोल और ये है फोकस पॉइंट, ठीक है। यहाँ इसके बीच में ये रेड कलर का छोटा सा रखा क्या गया है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ये क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। समझने की कोशिश करें। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इससे हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू लाइट रेज निकालते हैं, क्या, टू लाइट रेज, ठीक है। अब जो दो लाइट रेज है वो क्या होगी, प्रोसेस कौन से प्रोसेस से ये फॉलो करने वाली है, कौन से प्रोसेस से गुजरने वाली स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से। आप लोगों को पता है, पढ़ रहे हो आप, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा मिरर में। तो रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे वापस से क्या होगी, दो लाइट रेज गई थी तो दो ही रिफ्लेक्ट होगी स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। टू रिफ्लेक्टेड रेज हम कह सकते हैं हमारे पास होगी, टू रिफ्लेक्टेड रेज। अब उन रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा वो जो होगा वहीं पे ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, वहीं पे ही क्या बनेगी, इमेज, इमेज फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। हम उस इमेज की फॉर्मेशन में हम उस इमेज की लोकेशन भी पता करेंगे। क्या पता करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसकी लोकेशन पता करेंगे। लोकेशन का मतलब क्या हो गया कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ है, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो कहाँ है स्टूडेंट्स, है ना, उसकी लोकेशन पता करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ पे रखा, P एंड F के बीच में रखा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन, शॉर्ट में, है ना, बिटवीन P एंड F। देखो बिल्कुल शॉर्ट में, बिटवीन को भी आप BTW कुछ करके जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। बिटवीन P एंड F, थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, बिटवीन P एंड F, ठीक है। तो P और F के बीच में रखा गया है, तो दो लाइट रेज इसे निकालनी है। हमने ये फिनोमिना पढ़ा है अभी कि दो लाइट रेज निकालनी है, दो ही रिफ्लेक्ट होगी, उनका रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टेड रेज का जो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगी, इमेज बनेगी। इमेज की लोकेशन और इमेज की लेंथ और इमेज का नेचर, वो सब हम उससे देखेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट
काफ़ी देर से रखा हुआ है, देखते हैं अब, है ना। तो इससे लाइट रेज निकली स्टूडेंट, एक देखो ग्रीन वाली लाइट रेज निकली है, आप देख पा रहे होगे ग्रीन वाली लाइट रेज निकली, वो क्या हुई, पैरेलल थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के, देख पा रहे हो आप, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या थी, पैरेलल थी। तो वो कहाँ से जाएगी स्टूडेंट्स, फोकस से जाएगी, सिंपल सी बात है, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक लाइट रे कौन सी आई है, आप देख लो, एक लाइट रे ये वाली आई है, देखो ये लाइट रे आई, ये लाइट रे, ठीक है, ये सी से आई और ये क्या हुआ, वापस चली गई स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ये वापस चली गई, सी से आई वापस चली गई। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बात बताओ कि ये जो लाइट रेज अगर जाती जाएगी और ये लाइट रे अगर जाती जाएगी तो ये कोई चांस है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है, देखो ये तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये क्या इंटरसेक्ट करेगी क्या, ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, है ना, नेवर इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आई होप समझ पा रहे होगे आप, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये हमने क्या किया है, पीछे एक्सटेंड किया है, आप ध्यान से देखें, ये देखो इस ब्लैक वाली को आगे बढ़ाया, इस पिंक वाली को आगे बढ़ाया और इसको ग्रीन वाली को आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ पे क्या हो गई स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट हो गई, ये हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो यहाँ पे हो गई, तो इतनी बड़ी इमेज बनी है स्टूडेंट्स, देखो ना, बड़ी इमेज बनी है, बड़ा एरो बना है, जबकि रखा क्या था स्टूडेंट्स, छोटा एरो रखा था। आप देखो ध्यान से, ये वाला जो हमने एरो रखा था ये बहुत छोटा था, है ना, ये बहुत छोटा था, और जो एरो बना है वो कैसा बना है, बड़ा बना है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी स्टूडेंट्स, कहाँ बनेगी इमेज, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इसी में ही आगे मिल जाएगा हमको, प्रॉपर्टीज़ में देखो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ में अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या बोल रहा है, एनलार्ज मतलब बड़ी बनेगी, ठीक है, एनलार्ज मतलब स्टूडेंट्स बड़ी बनेगी, वर्चुअल है मतलब बिहाइंड द मिरर को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, वर्चुअल बोला जाएगा, है ना, बिहाइंड द मिरर को क्या बोला जाएगा, वर्चुअल, ठीक। तो वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट बनी है, देखो इरेक्ट किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जैसा ये है वैसी ही अगर ये है, मतलब इसका एरो ऊपर की तरफ है तो इसका भी एरो ऊपर की तरफ है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे हम इरेक्ट कंडीशन, क्या बोलेंगे, इरेक्ट होना, इरेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इरेक्ट। अगर लेकिन हमने ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा लगाया और इमेज कुछ बन जाए ऐसी, तो हम इसको इस केस में बोलेंगे स्टूडेंट्स इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, जो इमेज बन जाएगी उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, इसमें बोलेंगे इरेक्ट, देन इसमें बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जा रहे हैं। हम सबसे पहले कहाँ थे, बिल्कुल मिरर के पास में थे, मिरर का अपर्चर आप लोगों को याद होना चाहिए, आई होप याद होगा, नहीं तो इस कलर को देख के तो याद आ ही जाएगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ग्लो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। तो अपर्चर के बिल्कुल पास है ऑब्जेक्ट, है ना, अभी बिल्कुल पास है। अब थोड़ा पीछे खिसकाते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा पीछे शिफ्ट करते हैं इसको, तो पीछे शिफ्ट करते हैं तो कहाँ पे शिफ्ट कर दें, फोकस पे शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना, फोकस पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लेके आए हैं सेकंड, क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स, फोकस पे है, देख पा रहे हो आप अच्छे से, ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स, फोकस पे है। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या सीन बनेगा, ये बड़ा आसानी से हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे जाएगी फोकस से जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो तो फोकस से जाएगी, और एक सी के थ्रू चली जाएगी, तो इनके चांस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप धीरे 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 बहुत आगे जाने के बाद में गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा। तो ये कहाँ पे मीट होगी, है ना, मीटिंग पोजीशन क्या होगी इनकी, इन्फिनिटी पे, क्या होगी स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे। और आप देखो अगर ये यहाँ भी बन जाती ना स्टूडेंट्स, यहाँ भी बन जाती तो ये बड़ी बनती, लेकिन ये तो इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, क्या बनेगी, ये बहुत बड़ी, तो क्या बोलेंगे इसको, हाईली एनलार्ज्ड बोलेंगे, है ना, हाईली एनलार्ज्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पिछले वाले केस में इमेज कुछ यहाँ बन रही थी, पिछले वाले केस में बिहाइंड द मिरर बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है,
बिहाइंड बन रही थी, लेकिन इस केस में क्या बन रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही बन रही है। ठीक है, तो इसको अगर स्टूडेंट्स आप वर्चुअल बोलोगे तो इसको आपको रियल बोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक केस क्या देखा कि हम जब भी कॉन्केव मिरर में फोकस पे इमेज को लेके आते हैं तो इमेज का सिस्टम ही बदल जाता है, वर्चुअल से रियल बन जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत बड़ी बन जाती है, फोकस पे रखा है, तो इतना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब लेके आऊँगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो, ऑब्जेक्ट को पीछे शिफ्ट किया है ना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को पीछे शिफ्ट किया है और लिखा है इसने बस सिंपल, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, क्लियर होना चाहिए। वही दो केस हैं स्टूडेंट्स, वही दो केस, सिंपल। लाइट रे आई गई पैरेलल, वो कहाँ से आई, फोकस से आई, और एक लाइट रे जो सी पे जा रही थी ये यहाँ आई, तो ये क्या हुआ, ये भी इमेज बन गई, इन्वर्टेड बन गई। देखते ही आप कह दोगे मेरे साथ साथ, क्या बन गई, इन्वर्टेड बन गई। ठीक है, रियल भी कह दोगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही तो बनी है, बिहाइंड द मिरर तो बनी नहीं है। ये है एरिया बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर वाला एरिया ये है, यहाँ तो कोई बनी नहीं है इमेज, तो यहाँ बनी है तो क्या बोलेंगे, इसको रियल भी बोल देंगे स्टूडेंट्स, है ना। रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज तो बोलनी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज है वो क्या बन रही है स्टूडेंट्स, बड़ी बन रही है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसको एनलार्ज भी साथ के साथ बोल ही देंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ये एक एक मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। कितने केस कर लिए बातों में, 3 केस कर लिए, 4th केस पे आते हैं। रियल इन्वर्टेड, ये आप लोग लिख लोगे, अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, पीछे ले जाते फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले जाते कहाँ ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ले जाके खड़ी कर दिया, ऑब्जेक्ट को ले जाके खड़ा कर दिया, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा किया, देखते हैं अरे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको तो, है ना। यहाँ पे तो जितना ऑब्जेक्ट है हाइट में उतना ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है हमें। ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि सेम साइज है, क्या याद रहे स्टूडेंट्स, एकमात्र केस है जहाँ पे सेम साइज बनता है कॉनकेव मिरर में। सवाल देखो आप लोगों के सामने, आपके ही दिमाग ने बनाया है कि कॉनकेव मिरर में क्या ऐसा पूछ सकता है, कौन से मिरर में कहाँ रखने पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, सेम साइज की रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। तो कहाँ रखते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिखाएं इसमें क्या हुआ, क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी देख लेते हैं क्या हुआ। लाइट रे आई पैरेलल, कहाँ गई, फोकस से। ठीक है, एक आई फोकस से, देखो ना बताया था मैंने, इसको रेड से नहीं है बनाना सही बिल्कुल भी, इसको रेड से नहीं बनाते हैं अपन, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है, इसको इस कलर से बनाते हैं। तो ये एक और आई, ये कौन सी आई, फोकस से आई स्टूडेंट्स, ये फोकस से आई, फोकस से आई कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी भाई, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी ना, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, तो काट रही है ना। कौन कौन काट रही है, देखो ये है रिफ्लेक्टेड रेज, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। देखो ये यहाँ काट रही है, ये दोनों यहाँ काट रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, इस ब्लैक गोले पे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सेम साइज़ की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बस बात ख़त्म, सी पे बनेगी। इतना ही हमें बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। नेक्स्ट हम सी से आगे ले गए, है ना, सी से आगे ले गए तो आगे मिला कौन, इन्फिनिटी, तो हो क्या गया, सी से इन्फिनिटी के बीच में हो गया, और कहाँ होगा, इन्फिनिटी तो बहुत आगे होता है ना स्टूडेंट्स, देखो समझ रहे हो आप बात को, इधर होता है इन्फिनिटी तो बहुत आगे होगा, है ना, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी से और सी के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी ही जाएगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, है ना, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, ये आप लोग खुद को बनाना पड़ेगा, मैं स्लो कितना भी पढ़ा दूंगा आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोगों को बस ऐसे समझना है कि पीछे ऑब्जेक्ट जाता जा रहा है, कुछ इमेजेस बन रही है, कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है। अब देखो, आप देखोगे यहाँ पे इमेज छोटी बनी, स्मॉल बनी, है ना, देखोगे आप, आपको खुद को ऐसा करना पड़ेगा, है ना, आपको नोटबुक में ये सब मेजरमेंट करके ये बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। कुछ भी लेंथ ले सकते हो आप, जो लोग समझ रहे हैं वो कुछ भी लेंथ ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप मान लो आपने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, 10 ले लिया, तो फिर इसको और ले लो 10, है ना,
इसको और 10 ले लो, या फिर 5 लिया है तो इसको और 5 ले लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। सर्कल पहले बना सकते हो। ये सब आप एक्सपेरिमेंट अगर करके देखोगे तो आप लोगों को जो ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं ये दिख जाएगी। इमेज छोटी बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। क्या पोजीशन है इमेज की, देखो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से क्या लिखूँगा, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, समझते हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में पड़ी है जी आपकी इमेज, उल्टी पड़ी है, इन्वर्टेड है, बट रियल है। क्यों, क्योंकि इस वाले रीजन में है स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा रीजन कौन सा है, ये वाला, ये ब्लू वाला पूरा रीजन कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला रीजन है ना। इधर ही बन जाती है इमेज, तो क्या बन जाती है, रियल बन जाती है। क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, रियल बन जाती है ना, रियल। और इधर बनती है तो वर्चुअल बनती है। इधर क्या बनती है स्टूडेंट्स, वर्चुअल बनती है। इधर वर्चुअल बनती है, ठीक, इधर रियल बनती है, इधर वर्चुअल बनती है, हमें इतना समझना है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में वर्चुअल बना, उसके बाद में कोई वर्चुअलिटी आई ही नहीं, उसके बाद तो सब रियलिटी में ही आ रहा है, रियल चल रहा है मामला, ठीक है। देख लिया हमने, डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी, हमने देख लिया स्टूडेंट्स, यहाँ से डिमिनिश्ड बनी है, छोटी है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, ले जाते बहुत दूर ले जाते कहाँ ले गए, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ले गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ले गए तो इन्फिनिटी से लाइट रेस तो आनी थी, तो लाइट रेस क्या हुई, आई, कैसे आई, पैरेलल आई, और क्या कहाँ कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, जाएगी कहाँ से, फोकस है, इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे ही बन गई, एट फोकस, है ना, एट फोकस पॉइंट, क्लियर। पॉइंटेड बनी है, बहुत छोटी है कि पॉइंटेड ही बन गई, बहुत छोटी इमेज बन गई। कहीं दिखा क्या आपको छोटा सा कुछ, ये जैसे ये दिखता है रेड कलर का कुछ ऐसा, नहीं, बहुत छोटी भी नहीं बनी, तो पॉइंटेड बन गई स्टूडेंट्स, क्या बन गई, पॉइंटेड, है ना। फिर भी बनती कैसी ही है, इन्वर्टेड ही बनती है ना, इन्वर्टेड ही बनती है, पॉइंटेड भी है तो इन्वर्टेड ही मानी जाएगी, ठीक है। रियल हम मान ही रहे हैं, जो रियल है वो तो इन्वर्ट होनी है कॉनकेव मिरर में। ये हमने स्टूडेंट 6 केस पढ़े हैं, ये इन सब 6 केस की एक हमारे पास लिस्ट है, जहाँ पे लिस्ट में है क्या, देखो नेचर दे दिया हमें, है ना, यहाँ पे हमें क्या दे दिया स्टूडेंट्स, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या दे दिया, पोजीशन ऑफ इमेज दे दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमें क्या मिल गया, यहाँ से साइज मिल गया इमेज का, और उससे नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, यहाँ से नेचर मिल गई इमेज की, ठीक है। अब अभी अभी जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट से देख लेते हैं, क्या पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पूरी इसकी एक तरीके से हमने यहाँ पे एक टेबल बना दी है ना। फर्स्ट केस दे दिया, इन्फिनिटी पे है, फिर सी के आसपास कहीं है, फिर सी पे है, फिर सी के, ये पीछे से लेके आ रहा हूँ, है ना, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, ये 4th नंबर सी एफ के बीच में है, फिर धीरे धीरे एफ पे आना ही था, है ना, एफ पे आके फिर पोल से एफ के बीच में तो जाना ही था, है ना, वर्चुअलिटी करनी है ना यहाँ पे तो वर्चुअल करना है। बाकी सब जगह स्टूडेंट्स रियल है, सब जगह आप देख पा रहे होगे स्टूडेंट्स, क्या है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल को मैंने अलग से दिखा दिया है आपको, है ना, रियल इन्वर्टेड है, यहाँ पे ये वर्चुअल है। आई होप स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर आपका एक तरीके से क्लियर हो गया है। हम बात करते हैं फटाफट से कॉन्वेक्स मिरर पे। अब कॉनकेव मिरर आपका क्लियर हो गया तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉनकेव मिरर में अभी तक आपने क्या पढ़ा है। कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन देखा है ना, कॉनकेव मिरर का हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन। इसकी समराइज कर देता हूँ इसको, क्या देखा है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में टोटल क्या देखा हमने, टोटल कितने केसेस देखे, 6 केसेस देखे स्टूडेंट्स, है ना, 6 केसेस देखे। उसमें 6 केसेस में से यहाँ से क्या था, 5 केसेस में तो क्या था कि जो इमेज थी वो किधर बन रही थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही थी, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन एक केस में यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, एक केस में यहाँ से क्या बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, है ना। वर्चुअल का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। जो वीडियो लेक्चर को एंड तक देख रहे हैं, पूरी सीरीज़ देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। आप कंटिन्यू इन चीज़ों को देखते जाइए, मैं आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा, कंटिन्यू वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।
हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, वन एंड ओनली। आज हम सिर्फ कॉनकेव मिरर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर, देन उसके बाद में हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग।